योजना के मद में जो सहायता मिलती थी अब वो बंद हो गई, तो उसके चलते जो कुछ बढ़ा उससे ज्यादा घट गया, तो कुल मिलाकर बिहार को नुकसान हुआ है। तो एक तो यह, और दूसरी बात है कि तो इसलिए हमने आग्रह किया है कि इसके लिए भरपाई बिहार जैसे राज्य की जानी चाहिए। दूसरी बात हमने कही है कि बिहार को बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के माध्यम से जो बिहार का पुनर्गठन हुआ था, झारखंड अलग हुआ था, उसके बाद से एक विशेष सहायता मिलती थी, तो वो भी बीआरजीएफ के बंद होने से वह सहायता, हालांकि वह सहायता अलग थी, बीआरजीएफ की बाकी स्कीमों से उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन रूट वही था, विंडो वही था विशेष सहायता देने का, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। जबकि यह बिहार पुनर्गठन विधेयक, बिहार ऑर्गेनाइजेशन बिल में जो प्रोविजन है उसके मुताबिक ये मिलता था। तो दूसरी बात यह कि उस पर जो उत्पन्न एक शंका है उसका समाधान होना चाहिए और वो पैसा मिलना चाहिए और आगे भी जारी रहना चाहिए, क्योंकि उस जो 12,000 करोड़ रुपया अभी के 5 वर्ष के लिए मिला है उसके अंतर्गत जो ली जाने वाली योजनाएं हैं वो सब मंजूर की जा चुकी हैं केंद्र सरकार के द्वारा ही। तो दूसरी बात यह है। तीसरी बात है कि वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है उसमें यह भी कहा है कि फॉर्मूला के आधार पर जो हिस्सेदारी अलग अलग राज्यों की निर्धारित हो रही है, लेकिन जिन राज्यों को नुकसान हो रहा है और उनकी खास जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए अलग से केंद्र सरकार व्यवस्था कर सकती है। तो हमने उस पर आग्रह किया है कि इसी के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान है उसकी भरपाई हो और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की तरफ सुविधा मिलनी चाहिए। और जो हम पिछले महीने 26 फरवरी को बजट के 2 दिन पहले मिले थे वित्त मंत्री जी से, और उसके पहले प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा था 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, तो उन्होंने ऐलान किया है कि आंध्र प्रदेश की तरह बिहार और पश्चिम बंगाल को सहायता मिलेगी। तो हमने इस पर आग्रह किया है कि इसी के अनुरूप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स कंसेशंस होना चाहिए और बिहार में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए और जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कही है। और बिहार में को नुकसान इसलिए भी हो रहा है कि कई जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी तो कुछ को तो बंद किया है और राज्य योजनाएं अपनी चलाएं, यह बात तो सही है, इस राय के हम सब लोग रहे हैं। लेकिन जब हम लोग मांग करते रहे हैं तो उसके साथ यह भी था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए जो राशि केंद्र सरकार निर्धारित करती है वो पैसा भी राज्यों को दे दे। तभी स्कीम तो बंद हो गई लेकिन पैसा भी नहीं मिला, तो उसके चलते जो नुकसान हो रहा है। तो जो हम लोगों का आकलन है, जो हम लोगों ने इसकी पूरी विस्तृत समीक्षा की है, इस साल कम से कम 15-16 में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला, तो इसलिए उसकी भरपाई की मांग की है और फिर विशेष सहायता की बात की है। और जो पुनर्गठन विधेयक के मुताबिक बीआरजीएफ के माध्यम से जो पैसा मिलता था उसको जारी रखने की मांग की है। तो इसको लेकर हमने एक सर्वदलीय बैठक भी की थी और उसमें जो राय उभरी थी उसके आधार पर हमने एक ज्ञापन भी राज्य की तरफ से सुपुर्द किया और यही बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री जी ने सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है और कहा है कि इस पर हम गौर करेंगे। विशेष राज्य के दर्जे का क्या आप लोगों की पुरानी मांग? हमने हमारी तो पुरानी मांग है और विशेष राज्य के दर्जे का 2 मुख्य अवयव है, 2 कंपोनेंट है। एक तो है कि अगर कोई पूंजी निवेश करेगा, कोई कल कारखाना लगाएगा तो उसको केंद्रीय करों में छूट मिलेगी, एक फायदा तो ये है। और दूसरा है कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उन योजनाओं में केंद्र का अंश 90% होगा और राज्य का 10% होगा। ये 2 मुख्य कंपोनेंट है, वो हमने ये सारी बातें उस ज्ञापन में दी है और कहा भी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की तरफ से क्या था कि स्पेशल स्टेटस को लेकर क्या नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कोई एक खास विषय पर नहीं, हमने तो बताया कि हमने 4 प्रमुख बातें रखी है, कोई एक विषय पर ही नहीं। उन्होंने जनरल सारी बातों को सुनने के बाद कहा है कि हम इस पर
देखेंगे और गौर करेंगे। और जो हम पिछले महीने वित्त मंत्री जी से मिले थे तो उसका भी जब जिक्र किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया भी। तो हम आगे उम्मीद करते हैं और हिसाब से हमारा जो अपना काम है और ये हमारा दायित्व भी है कि बिहार के विकास से संबंधित समस्याओं से केंद्र को हम अवगत कराएं और अपनी बात रखें, और तर्क के साथ और आंकड़ों के साथ हमने सारी बातों को रख दिया। सर, एक दूसरा सवाल, जनता परिवार के मर्जर का लगता है मामला अटक गया है, क्योंकि जनवरी में ये बात हो रही थी, मार्च नहीं, अटका नहीं है। अब हम आए हैं तो आज हम माननीय मुलायम सिंह यादव जी से भी मिलेंगे और इस विषय में ठीक है, कोई बैठक नहीं हुई है लेकिन आपस में बातचीत होती रही। तो मेरी समझ से अटका नहीं है, लेकिन बात के विस्तार में अभी आगे कोई जो कदम उठना है वो उठना बाकी है। सर, अटल जी को 27 तारीख को भारत रत्न का सम्मान दिया जाएगा। हम लोग इसका स्वागत करते हैं और आदरणीय अटल जी को भारत रत्न मिलना चाहिए था। हम लोगों ने भी मांग की थी और उनको दिया जा रहा है, और जो जेस्चर है वो अस्वस्थ हैं, इसलिए उनके पास जाकर दिया जाएगा, ये अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। सर, संघ की तरफ से सुझाव आया है बीजेपी को कि आपको साथ इस सब में कोई दम नहीं है। सही पीएम ने जो वादे किए थे बिहार चुनाव के दौरान, क्या आपने उनको भी याद दिलाया? लोकसभा के समय में उन्होंने काफी वादे किए थे बिहार। ये मिलकर के सारी बात कहना याद कराने के समान ही है और उसमें हमने इस बात का उल्लेख किया है। ठीक। तो बिहार को वित्तीय नुकसान हो रहा है और विशेष राज्य के दर्जे जैसी सुविधाएं बिहार को मिले, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है नीतीश कुमार ने।